नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। आज बात विभाग में हम लोग बिहार की चुनावी चर्चा करेंगे। चुनावी चर्चा उन घोषणाओं की, उन संकल्पों की जो राजनीतिक दलों ने पिछले 3-4 दिनों के अंदर घोषित किए हैं, वादे किए हैं, जो उन लोगों ने कहा है। इन्हीं चीजों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि बिहार में इन दिनों बहार है। अगर ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसलिए कि राजनीतिक दलों की घोषणाओं की भरमार है। वादों और घोषणाओं पर अगर अमल हुआ तो सच में इस बार रोजगार बेशुमार दिखाई दे रहे हैं बिहार में, जहां की बेरोजगारी सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा संकट है, जिसकी वजह से लोगों को प्रवासी बनना पड़ता है बड़े पैमाने पर। और प्रवासी इस तरह की गाली की तरह अब हो गया है कि कोई भी आदमी जब प्रवासी कहता है, बल्कि सुशील मोदी ने तो ये भी कहा कि प्रवासी कोई नहीं होता, किसी को भी किसी राज्य में किसी जगह जाकर नौकरी करने की छूट है, इसलिए प्रवासी शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। बहरहाल हम लोग जिन घोषणाओं पर बात करेंगे उसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं, दो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। एक तो सबसे पहले आरजेडी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में वह बात कही। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। विवाद की शुरुआत यहीं से होती है। इसका विवाद इसलिए इस पर कह रहे हैं, विवाद की बात इसलिए बता रहे हैं कि जैसे ही इस बात की घोषणा उन्होंने की, लोगों ने इसे मजाक में लिया। सुशील कुमार मोदी जो वित्त मंत्री भी हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, नीतीश सरकार के में शामिल हैं, उन्होंने कहा कि 58,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी अगर ऐसी सरकारी नौकरियां 10 लाख लोगों को दी गई। ये 58,000 करोड़ रुपए का बंदोबस्त कहां से कर पाएंगे तेजस्वी, ये बताएं। उससे एक कदम आगे बढ़ के नीतीश कुमार ने यही बात कही, लेकिन दूसरे तंज के अंदाज में कहा कि तेजस्वी यादव 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने के लिए पैसे क्या जेल से ले आएंगे। सीधे सीधे लालू प्रसाद पर वो प्रहार था, जो इन दिनों जेल में बंद हैं और बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। इन दो घोषणाओं पर अभी मंथन हो ही रहा था। लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने भी इसी तरह की घोषणा की थी कि 1 करोड़ 2 करोड़ नौकरी हम हर साल लोगों को देंगे, लेकिन नौकरी के नाम पर आज छटनी की स्थिति है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं। इस पर अभी चर्चा चल रही थी, लेकिन इसी बीच में आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र घोषित किया। संकल्प पत्र जारी करते हुए बिहार का कोई नेता उसमें शामिल नहीं हुआ। वह संकल्प पत्र सीतारमण ने जारी किया, जो वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। उन्होंने उस संकल्प पत्र में वही बात दोहराई, बल्कि एक कदम आगे बढ़ के जो तेजस्वी ने 10 लाख लोगों की बात की, सीतारमण ने 19 लाख लोगों की बात कही कि 19 लाख लोगों को रोजगार भाजपा देगी अगर सत्ता में आती है तो। अब जो आदमी, जिस दल का नेता कल तक यह बात कहता था कि 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए पैसे कहां से आएंगे, उसी दल की मंत्री कह रही है, वित्त मंत्री कह रही है कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उसमें भी तात्कालिक तौर पर पहले ही साल में उन्होंने 3 लाख शिक्षकों की बहाली की बात कर दी। यह घोषणाएं हैं, ये दो दलों की घोषणाएं हैं। अगर इन घोषणाओं पर अमल होता है तो सच में बिहार में बहार है। अब आते हैं हम लोग कि कल अब आने वाले हैं प्रधानमंत्री। अब पीएम मोदी की झोली में क्या है। अभी तक तो निर्मला सीतारमण ने अपनी बात कह दी, उन्होंने 19 लाख रोजगार की बात कह दी, 3 लाख शिक्षकों की बहाली कह दी। तेजस्वी यादव ने भी अपनी बात कह दी। 370 और राम मंदिर जैसे तमाम मुद्दे उछाले गए। ये सारी बातें राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा या आदित्यनाथ योगी, ये बारी बारी से उन लोगों ने अपनी बातें कह ली। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार में आने वाले हैं। कल 3 सभाएं हैं, भागलपुर में, गया में और सासाराम में। इन 3 सभाओं में वह क्या कहेंगे,
इस पर सबकी नजर लगी हुई है, सबको इंतजार है, मुझे भी इंतजार होगा, क्योंकि अब तक तो उन्होंने पैकेज की घोषणाएं की हैं बिहार के लिए। लगातार जब भी बिहार वो आए या बिहार की योजनाओं के लिए मोटी मोटी रकम, लाखों करोड़ रुपए की घोषणाएं की। पूछ पूछ के जनता से कि कितने करोड़ की योजना चाहिए, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 75 करोड़, और इस तरह से उन्होंने घोषणाएं की हैं। कल की उनकी घोषणा क्या होती है, चुनाव आचार संहिता है, इसलिए जाहिर है कि वो इस तरह के पैकेज की बात नहीं कहेंगे, लेकिन लोभ प्रलोभन की बात उनकी जुबान से भी निकलेगी। आश्वासन होंगे, उन आश्वासनों में क्या होता है, क्योंकि बचते बचाते उनको अपनी बात कहनी है। कितना आकर्षित कर पाते हैं वो लोगों को। पहली नजर में भाजपा का यह संकल्प पत्र जनता ने एक तरह से अस्वीकार कर दिया है, खारिज कर दिया है, खास करके रोजगार के मामले में खारिज कर दिया है, इसलिए कि यही बात 2014 में नरेंद्र मोदी ने कही थी कि हम 1 करोड़ लोगों को हर साल सरकारी नौकरी देंगे। तो आज तक वह वादा पूरा नहीं हुआ, उल्टे में लोगों की नौकरी गई या नौकरियों के अवसर खत्म कर दिए गए। अब भाजपा अगर 19 लाख की बात कहती है तो वह वही बात दोहरा रही है जो तेजस्वी यादव 10 लाख लोगों की बात कर रहे हैं। यानी बिहार का एक एजेंडा सेट हो गया कि बिहार का एजेंडा बेरोजगारी ही इस बार चुनाव में होने वाला है। और आश्चर्य ये कि एजेंडा सरकार तय करती है, लेकिन इस बार विपक्ष ने एजेंडा तय किया, और वह भी उस लड़के ने तय किया जिसकी राजनीतिक औकात या राजनीतिक मियाद अगर कहें तो बमुश्किल पिछले 5-7 साल की है। राजनीतिक हैसियत उसकी इतनी ही है। उसके सामने इतने बड़े बड़े दल, इतने कद्दावर नेता, जिनकी बातचीत के केंद्र बिंदु में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी या उनका परिवार है या आरजेडी है, उस युवक ने 5 साल की उम्र में इस पार्टी को यहां तक पहुंचाया है। यह व्यक्ति के तौर पर तेजस्वी यादव की कामयाबी है और बड़े लोगों की अपने वादों, अपनी घोषणाओं पर अमल न करने का दुष्परिणाम है कि आज उससे 10 लाख से बढ़ा के 19 लाख की बात अगर बीजेपी कर रही है, फिर भी लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बीजेपी के प्रधानमंत्री के चुनाव में यानी लोकसभा के 2014 के चुनाव में लोगों ने यह घोषणा सुन ली है, उन घोषणाओं का हश्र देख लिया है। इसलिए 19 नहीं, इसे 29 लाख या 29 करोड़ भी बीजेपी कर दे तो शायद ही लोग इस पर भरोसा करें। आज की बात बेबाक में इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।